होता है ऑब्जेक्शन, कि अगर कोई पर्सन हमसे कोई सवाल पूछता है और उस सवाल का अगर हम प्रॉपर उसको जवाब दे पाए, तो पर्सन का क्या होता है, हमारे साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है, हम्म। विश्वास बनता है, और वो पर्सन हमारे साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो हमने उसका कुछ फॉर्मूला समझा था। अगर आपको फॉर्मूला अगर समझ में आ गया, तो आप जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्शन आए, कोई भी सवाल हो, उस सवाल का आप क्या कर हम्म। सकते हैं, प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। हमने ऑलरेडी जो है कि स्कूल में कॉलेज में सीखा है कि कोई फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम क्या कर पाते हैं, उसको हम जो है कि आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, कि अगर कोई सवाल पूछता है तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, क्या फॉर्मूला था, हमें उसको सुनना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुनते ही नहीं है ना, सामने वाला कुछ बोल रहा है तो बीच में ही हम कूद जाते हैं। सवाल उसने पूछा नहीं, कि जवाब हमारे पास तैयार ही रहता है, भले ही वो जवाब सही हो या नहीं हो, सामने वाले को पसंद आए या नहीं पसंद आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सामने वाले को हमें क्या करना है, सुनना है। वो जो सवाल पूछ रहा है, उस सवाल को हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना है कि एक्चुअली पूछना क्या चाहता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, लिसन, सुनना है ना, जवाब क्वेश्चंस के बीच में हमें कुछ भी बोलना नहीं है। पहले हमने सुन लिया, फिर हम क्यों, सुनने के बाद हमें क्या करना है, उसको एजुकेट करना है। किसी ने सवाल पूछा तो वो क्या चाहता है आपसे, आंसर चाहता है ना, प्रॉपर आंसर चाहता है ना। प्रॉपर आंसर कैसे आप दोगे, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करोगे, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करोगे, प्रॉपर तरीके से हेल्प करोगे, तभी तो आप सही तरीके से उसको जवाब दे पाओगे। तो उसको क्या करना है, एजुकेट करना है। एजुकेट आप नॉलेज के थ्रू आप एजुकेट कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल्स के थ्रू आप एजुकेट कर सकते हो, कोई स्टोरीज के फॉर्म में आप जो है कि इसको एजुकेट कर सकते हो। आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एग्जाम्पल्स होना चाहिए, कोई स्टोरी होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, सही प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स है, और प्रॉपर उससे रिलेटेड स्टोरीज है, तो आप क्या कर पाओगे, सामने वाले को प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर पाएंगे। और लास्ट में क्या करना है, ऐसा कोई आपको उससे सवाल पूछना है जिससे क्या कर पाए, सामने वाला डिसीजन ले पाए। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे ना। पहला सवाल क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये सवाल आया, जैसे उसने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप तुरंत क्या बोलोगे कि सर टाइम तो इसमें निकालना पड़ेगा आपको, बिना टाइम निकाले कैसे होगा। नहीं, इस तरीके से अगर आप आंसर दोगे ना, तो उसको भी मालूम है, उसको भी मालूम है कि ये आंसर उसको नहीं पता है क्या, ये आंसर उसको भी पता है। तो अगर ये आंसर उसको पता है, और वही आंसर आपको दोगे, तो प्रॉपर आपको जो है कि समझ पाएगा क्या, उसको अच्छा लगेगा कि आपका आंसर, नहीं अच्छा लगेगा ना। कि मेरे पास टाइम नहीं है, और आपने क्या बोला कि सर टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक तो ये बिजनेस हो नहीं पाएगा। तो आंसर उसको भी पता है, हमें क्या करना है ना, आपको कुछ कुछ डिफरेंट आंसर्स उसको देना पड़ेगा। डिफरेंट तरीके से जो है कि उसको कुछ अलग जो है कि बातें बतानी पड़ेगी, अलग तरीके से उसको एजुकेट करना पड़ेगा, अलग तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जिससे कि आपके साथ क्या हो जाए, ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, आपकी बातों पे विश्वास जो है कि उसको डेवलप हो जाए, और आपके साथ क्या हो जाए, उसको प्रॉपर आंसर मिल जाए और आप कनेक्ट हो जाए। तो क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले क्या उसको बोलना है, जैसे उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या बोलना है, सर मैं आपकी बात को समझता हूँ। ज्यादातर लोगों के पास जो है ना, यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन क्या पता है सर आपको, कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू करते हैं। मतलब उसके पास समय नहीं तो पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकता है। कि आपको पता है, ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। यहाँ पे रोज 30 मिनट का ही सीखना होता है, और जो भी आपने बातें सीखी उसे अप्लाई करना होता है। क्या सर आप अपने फ्यूचर के लिए 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले क्या किया, हमने उसको क्या किया, सुना उसकी बातों को, और हमने प्रॉपर तरीके से बोला कि सर मैं आपकी बात को समझता हूँ। तो जब ऐसे, जब आपने वर्ड बोला कि सर मैं आपकी बात को समझता हूँ, तो सामने वाला क्या करता है, कनेक्शन फील करता है कि मेरे जैसा ही आदमी है ना, मेरी बातों को समझता है। और फिर आपने क्या बोला कि सर क्या आपको पता है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको 30 मिनट रोज का सीखना होता है, उसे अप्लाई करना होता है। क्या सर आप अपने फ्यूचर के लिए 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं। ये क्या हुआ, प्रॉपर आंसर हुआ। उसको दूसरे तरीके से आप किस तरीके से बता सकते हो, कि सर ये पार्ट टाइम लर्निंग मॉडल इस बिजनेस को कहा जाता है। ये जिस बिजनेस में हम आपको काम करने के लिए बोल रहे हैं, जिस बिजनेस में आप सोनू शर्मा सर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस है, पार्ट टाइम लर्निंग बेस्ड मॉडल है ये। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। यहाँ कोई हमें 8 घंटे की जॉब नहीं करनी पड़ती है सर, मात्र 30 मिनट सीखना पड़ता है, उसे अप्लाई करना पड़ता है, कि आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं।
तो हमने क्या किया, प्रॉपर तरीके से उसको आंसर दिया। कल हमने ए वाला समझा था कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमने समझा था कि क्या हमें आंसर देना है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या था, मैं बहुत बिजी हूँ। अगर किसी ने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में आपसे बात करूंगा, तो अगर आपने बोला कि ठीक है सर, आप बाद में बात करिए ना, बाद में बात करिए, आपको लगे हाँ ये बाद में बात करेगा, अरे कुछ बात नहीं करने वाला है वो कभी आपसे बात नहीं करने वाला है। अगर आपके पास ऐसा सवाल आता है, ऐसा कोई बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, और आपने क्या किया, अरे आप बिजी हैं सर, ठीक है, आप जो है ना मुझे जब आप खाली रहिएगा तब बात करिए, वो कभी खाली होने वाला नहीं है। कोई बिजी उजी नहीं था, वो तो रील्स देख रहा था फेसबुक पे। क्या कर रहा था वो, फेसबुक पे रील्स देख रहा था। और एक्चुअली क्या है ना, वो बात इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको बात करने में क्या लगता है ना, कभी उसने बात ही नहीं किया है, बात करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा है वो। इसलिए उसने झटके में क्या बोल दिया कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, अभी बाद में बात करूंगा। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बात करनी है। और आपको क्या लगा कि वो सही में बिजी आदमी होगा ना, मोदी साहब से बात कर रहा होगा वो, कुछ तो मोदी साहब का काम कर रहा होगा, बिजी होगा, आपको ऐसा लगा। एक्चुअली फेसबुक पे रील्स देख रहा था। और हमारी भी स्थिति ऐसी रहती है, हम भी ऐसे ही करते हैं कि अगर किसी से बात नहीं करनी, उनको नहीं समझ में आता क्या बात करना रहता है ना, तो हमारे पास बना बना रेडीमेड, ये सारे रेडीमेड आंसर्स हैं। ये आंसर हमारे माइंड में ऑलरेडी फिट है, हम जो है ना तुरंत यही बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं बात आपसे बाद में बात करूंगा। आपको क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आता है तो आप क्या बोलते हो, यही बोलते हो ना, मैं मीटिंग में हूँ, मैं बिजी हूँ। और पता चल रहा है कि आप मूवी देख रहे हो, पता चल रहा है कि आप रील्स देख रहे हो, और उसको क्या बोल देते हो कि मैं बिजी हूँ, है ना, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, है ना, मीटिंग जैसे लग रहा है बहुत बड़ी मीटिंग आप करने वाले कर रहे हो। और हम कहाँ रहते हैं, घर में ही क्या करते हैं, बिस्तर पे लेट करके, रजाई गद्दे में लेट करके रील्स देख रहे होते हैं, और हम सामने वाले को क्या बोलते हैं, मैं तो सामने वाले कुछ मीटिंग में है, बहुत बड़ा आदमी होगा, मीटिंग में होगा, मैंने गलत टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया, कुछ आपने गलत टाइम पे डिस्टर्ब नहीं किया, वो रील्स देख रहा था रजाई में बैठ करके। उस समय आपको क्या करना है, कनेक्ट कर पा रहे हो, ऐसा ही होता है नहीं, अगर आप भी उसकी जगह पे रहते तो आप भी ऐसे ही करते हो, और सामने वाला भी ऐसे ही करता है, सामने वाला भी कोई बिजी उजी नहीं रहता है। मेरे पास तो रेडीमेड आंसर आता है, अगर किसी ने मुझे कॉल किया तो मैं बोलता हूँ कि मैं मीटिंग में हूँ, और जबकि रहता हूँ घर में, क्योंकि मुझे बात ही नहीं करना रहता है, तो मैं भी वही करता हूँ, तो इसलिए सामने वाला भी वही कर रहा है। तो क्या होना चाहिए, आपके पास आंसर प्रॉपर होना चाहिए। वो चाहता है कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए ना, ऐसा धुरंधर आदमी मिल जाए कि इसका जो है ना मेरे सवाल का सही तरीके से जवाब दे दे, और मैं बस जाकर के उसके साथ चिपक जाऊं, उसके साथ जो कनेक्ट हो जाऊं, और उसके बिजनेस को स्टार्ट कर दूं। तो सवाल का जवाब अगर आपने सही दिया ना, ये सारे जो है ना, एक कोई भी बिजी उजी नहीं है, कोई भी जो है कि बहुत उसके पास बहुत समय है, पूरा फ्री बैठा हुआ है, ये क्या है, ऐसे उसके माइंड में ऑटोमेटिक वो आंसर्स आते हैं, और वो आंसर बोलता है, और आप जो है क्या करते हो, फोन कट कर देते हो और उसको बोलते हो कि सर आप ठीक है ना, आप बिजी हैं, बाद में बात करिएगा, जब आप फ्री हो जाएगा तो बाद में। आप इंतजार ही कर रहे हो, 1 घंटा हो गया, अभी भी मोदी साहब से मीटिंग इसकी खत्म नहीं हुई, 2 घंटा हो गया, कितनी लंबी मीटिंग चल रही है, 4 घंटा हो गया, सुबह हो गया, रात में, अगले दिन तक आप वेट ही कर रहे हो उसकी मीटिंग की खत्म होने की, है ना, उसके बिजनेस की खत्म ही कर रहे हो, बिजी वाला बिजी ही रह गया। और दूसरे दिन आपने फोन किया तो वो उठाया ही नहीं, है ना, अभी भी वो बिजी चल रहा है। तो इसका आंसर क्या है, प्रॉपर आंसर क्या है, प्रॉपर आंसर आपको क्या देना है, क्या आंसर हम दे सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूं, तो क्या बोलना है कि सर मैं आपकी बात को समझता हूँ, तुरंत बोलना है, जैसे वो उधर से फोन काटे उसके पहले ही आपको बोलना है। आपको टाइम नहीं लगाना है, नहीं तो फोन कट कर देगा, है ना। अगर आप बोलोगे फोन कट कर रहा है ना सर, आप बाद में बात करिएगा, मैं जब आप खाली हो जाए, ठीक बोलेगा, ठीक है हाँ, मैं करूंगा, पक्का करूंगा, पक्का 100% करूंगा, और आपको लगेगा हाँ वो पक्का ही करेगा, है ना, आपको ऐसा भी लगेगा भी कि पक्का ही करेगा, तो क्या बोलना है कि सर मैं आपकी बात को समझता हूँ। जो लोग बिजी होते हैं ना सर, वही एक्स्ट्रा इनकम बनाते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। क्या बोलना है कि सर जो लोग बिजी होते हैं ना, वही एक्स्ट्रा इनकम बनाते हैं, क्योंकि उनको टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। बाकी जो लोग खाली होते हैं ना, तो केवल एक्सक्यूजेस देते हैं। सर ये कोई 8 घंटे की जॉब नहीं है, यहाँ पे मात्र 30 मिनट सीखना होता है और उसे अप्लाई करना होता है। क्या सर आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए मात्र 30 मिनट का समय अपने बिजी शेड्यूल से निकाल सकते हैं, अपने बिजी शेड्यूल से 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए।
प्रॉपर आंसर लग रहा है क्या? लग रहा है क्या कि ये सारे आंसर अगर हमने दिया तो पर्सन क्या हो सकता है, हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है? हाँ हो हाँ हाँ सकता है सर। ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। यस सर। लेकिन अगर आपने बोला कि नहीं, हाँ सर, आप ना, तो आप फ्री 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 हो जाइएगा सर, बात करिएगा पक्का सर, पक्का, हाँ बोले, हाँ पक्का पक्का एकदम पक्का 100%। और आपको भी लगेगा कल तो फोन आने वाला है, हमारे साथ जुड़ने ही वाला है ना, तुरंत जो है कि सिस्टम को स्टार्ट करने ही वाला है, और पक्का पक्का ही रह जाएगा, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत बोला कि सर मैं आपकी बात को समझता हूँ। जितने भी बिजी लोग होते हैं ना, वही पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिजनेस को कर रहे हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेज करना सर बहुत अच्छे से आता है। जितने बिजी लोग होते हैं ना, उनको की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि उनको टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, ये जब आप बात बोलोगे ना, तो आपको ये वाला सेंटेंस बोलने में आपको पहले awkward फील होगा, कैसे मैं बोलूं उससे, क्योंकि नई बात है ना। हमारी बात क्या है, हम तो हमेशा ये बोलते हैं कि ठीक है सर, आप जो है ना क्या करिएगा, फ्री होने के बाद बात करिएगा। हमेशा हम यही बात करते हुए आए हैं। तो ये जब आप बात करने जाओगे ना, तो आपको हिचकिचाहट होगी, कैसे मैं बात करूंगी, मैं कैसे बात करूं ये वाली बात, क्योंकि ये वाली बात आपने कभी किया ही नहीं है ना। तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि ये क्या हो जाए, ये वाला वर्ड आपकी जबान पे आ जाए ना, कि ये वाला वर्ड नहीं जबान पे आना चाहिए कि सर ठीक है ना, फ्री होने के बाद बात करिएगा। ये वाला वर्ड नहीं, ये वाला वर्ड जो है ना, ये बताया जा रहा है उसको, ये वाला जो है कि आपके जबान पे सेंटेंस होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? ये दो ऑब्जेक्शन आपको क्लियर हो गए, कर सकते हैं। अब हम थर्ड ऑब्जेक्शन पे यस सर। चलते हैं, तीसरे ऑब्जेक्शन पे चलते हैं कि तीसरा ऑब्जेक्शन क्या है, तीसरा जो है कि किस तरीके से लोग कैसा सवाल पूछते हैं। अभी तो सर मैं जॉब करता हूँ, अभी तो देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं पता नहीं बिजनेस कर पाऊँ कि नहीं करूँ, मैं सोच के बताता हूँ आपको। ठीक है ना सर, आप सोच करके बताइए, पक्का है ना? आप सोच करके बताइए, मैं कल आपको कॉल करती हूँ, तब तक आप सोच लीजिए। जब तक आप कॉल करोगे तब तक वो कॉल क्या करेगा, आपका रिज्यूमे वो सोच ही रहा होगा, है ना? मैं तो सर जॉब करता हूँ, तो मैं आपको सोच के बताता हूँ, मुझे फ्री टाइम नहीं रहता है। जॉब में तो मैं जो है ना 1 करोड़ रुपए रोज का छापता हूँ। हाँ, ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा होने वाला है कि वो आपको कॉल करने वाला है क्या दोबारा, सोच करके बताने वाला है क्या? है ना, अभी जॉब में हो, मैं आपको सोच के बताता हूँ, कोई सोच के लिए नहीं बताता हूँ, है ना? उसकी क्या है, पूरी हालत गिरी है ना? वो भी क्या बेचारा जो है कि जॉब में उसको भी पता है कि कितनी मगजमारी जॉब में है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं जॉब में, फिर भी क्या करेगा, उसको आंसर तो यही पता है ना। आपने जैसे पूछा, उसको यही पता है कि मुझे यही बोलना है, क्योंकि हर बार यही बोलता आ रहा है। किस तरीके से पीछा छुड़ाना है, हर बार क्या है, उसको पीछा छुड़ाना आता है। और आपने जैसे ही बोला, वो चाहता है कि कैसे भी मेरा पीछा छूटे, क्योंकि हमारी भी यही आदत है। हम क्या होता है ना, हम अननोन लोगों से सही तरीके से बात ही नहीं कर पाते। मान लो, मान लो कि एक जो है कि सूट बूट पहना हुआ आदमी रहे, एकदम बढ़िया टाई वाई लगाया रहे, उस आदमी से बात करने की हिम्मत होती है? आपको लगता है कितना एजुकेटेड आदमी होगा, कितना टैलेंटेड आदमी होगा, कितना नॉलेजेबल आदमी होगा, कैसे जाकर के उससे बात करूं? कर पाते हैं बात? सोचते हैं ना, लेकिन बात नहीं कर पाते हैं। दूसरा रिवर्स हम केस समझते हैं, दूसरा समझते हैं कि एक लेडीज है, बहुत ही खूबसूरत है, एकदम टिप टॉप है, एकदम बढ़िया ड्रेस में है, उससे बात कर पाते हो क्या? कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या है, हमारे साइकोलॉजी में ये सारी चीजें हैं। मतलब क्या, बहुत नॉलेजेबल होगी, बहुत हो जाएगी, पैसे वाली होगी, बहुत ऐसी नहीं होगी, नहीं बहुत वैसी होगी, कर ही नहीं पाते हैं। नहीं। लेकिन क्या पता कि उसके पास कुछ भी नहीं है, खाली बसता है, बस केवल देखने में ड्रेस ही उसका अच्छा है, बाकी सारा चीज क्या है, अंदर नॉलेज क्या है, गोल गोल है सब कुछ। तो बात करने से पता चलता है। इसीलिए क्या होता है ना कि जब सामने वाले से, जब हम अननोन पर्सन से बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक फियर होता है, उसको डर होता है, आपको भी डर होता है, सामने वाले को भी डर होता है कि हम कैसे बात करेंगे। और इसलिए कुछ क्या होते हैं, रेडीमेड आंसर्स होते हैं, और वो रेडीमेड आंसर्स क्या होते हैं, तुरंत के तुरंत उसके मुंह से निकलते हैं। और हमें उसी जगह पे क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें इसीलिए सीखना पड़ता है कि रेडीमेड आंसर से सवाल जो है, रेडीमेड आंसर से काम नहीं होने वाला है, उसका प्रॉपर आंसर आपके पास होना चाहिए, तब क्या कर पाएंगे, उसको सही तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर ऐसा कोई बोलता है कि मैं अभी जॉब में हूँ,
मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको सोच के बताता हूँ। तो क्या बोल रहा है? बिल्कुल सर, जॉब होना तो बहुत अच्छी बात है सर। जॉब होना तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग जॉब के साथ ही इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग जॉब के साथ पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। यहाँ बस 30 मिनट सीखना होता है और अप्लाई करना होता है कि आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए 30 मिनट का समय आप निकाल सकते हैं अपने जॉब के साथ साथ। अपने जॉब के साथ साथ क्या अपना 30 मिनट का समय अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए निकाल सकते हैं, जिसमें केवल आपको 30 मिनट सीख करके अप्लाई करना होता है इस बिजनेस के लिए। तो हम क्या करें, उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर रहे हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना जॉब के साथ ही पार्ट टाइम, तो उसको भी लगा अच्छा, मतलब कि जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, उसको पता ही नहीं है। उसके तो मन में ये फियर है कि जॉब के साथ साथ मैं कैसे कर पाऊंगा। तो आपने उसको क्या एजुकेट किया कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जॉब के साथ ही जो है कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू करते हैं। कौन शुरू करता है? सक्सेसफुल लोग क्या शुरू करते हैं? पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिजनेस को शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको? मात्र 30 मिनट का सीखना होता है, और जो आपने बातें सीखी उसे क्या करना होता है? अप्लाई करना होता है। तो क्या आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए अपने जॉब के साथ साथ 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए? तो सामने वाले को लगेगा अरे हाँ, 30 मिनट का समय तो मैं निकाल सकता हूँ। इतना छोटा समय तो अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, आगे का फ्यूचर बनाने के लिए तो निकाल सकता हूँ। पहले आपने उसको क्या किया, पहले आपने उसकी बातों को सुना और क्या बोला कि सर बिल्कुल, जॉब होना तो एक अच्छी बात है। तो उसको अरे मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लगेगा ना, उसको फील होगा ना, प्राउड फील होगा, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, सामने वाला बोल रहा है। आज तक तो किसी ने बोला नहीं कि जॉब करना अच्छी बात है। आजकल तो लोग क्या बोलते हैं? जॉब, जॉब करते हो कितना रुपया कमा लेते हो? तो उसको क्या होता है, इनसिक्योर। सामने और किसी ने तो बोला भी है कि हाँ जॉब करना अच्छी बात होती है, किसी ने तो बोला, तो उसको क्या होगा, आपकी बात को तुरंत सुनेगा वो। फिर आपको क्या बोलना है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू करते हैं। यहाँ पे केवल 30 मिनट का आपको सीखना होता है, अप्लाई करना होता है कि आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए सर 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं अपने जॉब के साथ साथ। तो बोलेगा हाँ, 30 मिनट का तो समय कहीं से भी मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर हुआ? हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्शंस को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया। अच्छा, यहाँ पे सीलू द्विवेदी कौन है? आज आज ज्वाइन हुए हैं क्या, नया ज्वाइन हुए हैं? किसके तरफ से है? सीलू मैम, आज आपने ज्वाइन किया? आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। ओके ओके, ठीक है ना। किसने आपको ऐड कराया, मोनिका मैम ने ऐड कराया है क्या? यस सर, ये सर ये पुरानी है, पुरानी लीडर है सर, काफी दिनों पहले ज्वाइन हुई थी। ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है। बस वही मुझे जानना है। अच्छा, देशराज सर ने ज्वाइन कराया, ठीक है ना। वही जाना है, उससे क्या होता है ना, हम प्रॉपर तरीके से आपको हेल्प कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। अब हम आगे समझते हैं। ये वाला ऑब्जेक्शन समझ में आया? कोई अगर बोलता है कि सर मैं अभी तो जॉब कर रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए, मुझे सोचना है, मुझे बताना है, मुझे करना है, मुझे देखना है, मैं सोच के बताता हूँ, मैं देख के बताता हूँ, मैं सुन के बताता हूँ, तो उस समय हमें क्या आंसर देना, क्लियर हुआ? ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि बस केवल कहानियां सुनना है? 10 बजे जो है कि 10:40 पे मीटिंग खत्म, उसके बाद नोटबुक बंद, खाना खाना शुरू, ठंडी का मौसम है, कंबल तानना शुरू और सो जाना। ऐसा करें? फिर नोटबुक वगैरह आप बना रहे हैं आप लोग? नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं कि नहीं लिख बना रहे सर। रहे? ठीक है। ये वाला किसके, किसको किसको ऑब्जेक्शन आया? ये वाला ऑब्जेक्शन किसको आया? कौन सा? अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये वाला ऑब्जेक्शन किसको किसको आया? पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। है ना, पैसे ही नहीं है। कितने लोगों को ये सवाल आया होगा? आकांक्षा में वैसे लोग बोलते हैं ना कि पैसा नहीं है। हाँ सर, आते हैं सर। आते हैं ना, पैसा ही नहीं है। जी सर। और फिर अभी ये मान लो होता है प्रोडक्ट्स महंगे हैं। हम प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट वाला महंगे वाला बाद में अपन लेंगे, अभी हम समझ रहे हैं कि पैसे नहीं है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मान लो, हाँ सर, एक बोला था। हाँ मिला था क्या? एक, हाँ, एक मिला था सर, बोल रहे थे पैसे नहीं है मेरे पास में। हाँ पैसे नहीं, हम कैसे स्टार्ट करेंगे बिजनेस, स्टार्ट करेंगे तो पैसे लगेंगे।
हाँ, तो आप बोलोगे सर मात्र जो है ना एक प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास, एक प्रोडक्ट के लिए भी पैसे नहीं है। अच्छा मान लो कि आज के आज कुछ ऐसा हो जाए कि उनका मोबाइल जो है गिर के फूट जाए। उनका मोबाइल क्या हो जाए, गिरे और पूरा का पूरा चकनाचूर हो जाए। कितने देर के अंदर पैसा अरेंज हो जाएगा? आप कितने देर के अंदर हो जाएगा प्रियंका मैम पैसा? बहुत जल्दी हो जाएगा सर, 5-10 मिनट में हो जाएगा वो। अगर कहीं ना कहीं से मम्मी से मांग के, हाँ, कहीं ना भाई से कहीं। मांग के, बहन से मांग के, कहीं ना कहीं से मांग करके जुगाड़ तो हो ही जाएगा, है ना? उसी दिन मैनेज हो जाएंगे। उसी दिन मैंने जो है ना मोबाइल, अगर क्योंकि फिर तो मोबाइल मोबाइल खो गया, मोबाइल जो है कि अगर फूट गया, मोबाइल टूट गया, तो मोबाइल के लिए पैसे अरेंज हो जाएंगे नहीं अरेंज हो जाएंगे? अच्छा जाने हो दो, जाएंगे। करते हैं। मान लो अगर घर का कोई मेंबर क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में एडमिट है, अब आपको पैसा अरेंज करना है तो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? शांति हो प्रकाश सर जाएंगे। पाएंगे? अगर कोई हाँ पर्सन हाँ, हो जाएंगे। का, मान लो कि हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और उनको हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े, तो पैसे अरेंज हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? फिर तो हम कहीं से भी कोशिश करेंगे सर। लोन लेकर के, घर गिरवी रख के, कुछ भी करके पैसा अरेंज हो हाँ जाएगा। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे हमारी कैरियर बनाने की बात हो रही है, जहाँ पे हमारे फ्यूचर बदलाने की बात हो रही है, वहां पे हम क्या बोल देते तुरंत, हमारे पास पैसे नहीं। 1 मिनट भी डिसीजन नहीं लेते कि हम क्या बोल रहे हैं। कितनी चिल्लर बात है ना, बोल क्या रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन सही इसका बात है। आंसर क्या देना है प्रॉपर, मैं आपको बताता हूँ, जो है ना प्रॉपर आंसर क्या देना है ये मैं बताता हूँ, लेकिन आपको समझना है कि उसके पास पैसा है या नहीं है। आपने बोला अरे यार सही में इसके पास पैसा नहीं होगा ना, कितनी गिरी हालत होगी ना, ये तो खाना वाना खाता ही नहीं होगा बेचारा, पानी भी नहीं पीता होगा, है ना? ब्रश व्रश तो कभी करता ही नहीं होगा, साबुन वाबुन से नहीं नहाता होगा ये। तेल वेल बाल में लगाता होगा या नहीं लगाता होगा? हाँ, ना तो साबुन से नहाता होगा, ना तेल लगाता होगा, है ना? ना हैंड वॉश करता होगा, न ब्रश करता होगा, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, तो कैसे करेगा वो बेचारा? और आपको भी लगता है उसके पास पैसा नहीं है, आप भी मान जाते हो हाँ पैसा नहीं है। अरे भाई वो पैसा नहीं है, वो बोला ना, वो आंसर उसके मुंह पे ही, जबान पे रहता है कि सामने वाले को बोल के टरका दो, काम खत्म, आप भी समझ ले कि उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन उसका आंसर क्या दे सकते हो? मान लो कि ऐसा नहीं करता होगा, मान लो कि ब्रश नहीं करता होगा, मान लो कि साबुन नहीं लगाता होगा, मान लो कि हैंड वॉश नहीं करता होगा, मान लेते चलो ऐसा आदमी होगा, लेकिन वो क्या बिजनेस कर सकता है क्या? हमने पैसे की बात ही कहाँ की थी उससे। हमने कब बोला कि आपको पैसा लगाना है, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000? हमने पैसे की बात किया क्या? पैसे की हमने बात ही नहीं किया, तो उसको क्या बोलना है नहीं। कि सर मैं बिल्कुल आपकी जो है ना बात को समझता हूँ और आपकी स्थिति को भी समझता हूँ कि आप ब्रश तो करते ही नहीं होंगे सर, है ना? ऐसा नहीं बोलना उसको, नहीं तो नाराज हो जाएगा पहले। ऐसा अगर बोलोगे तो नाराज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलना है? बोलना तो वही है, लेकिन कैसे बोलना है कि सर मैं आपकी स्थिति को पूरी तरह समझ सकता हूँ। आज बहुत सारे लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं। कौन से फेज से गुजर रहे हैं? एक्चुअली बोलना आपको है कि वो ब्रश नहीं करते हैं, है ना? लेकिन उसको क्या बोला, ऐसा नहीं बोलना, उसको क्या बोला है, बहुत सारे लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लगाना है, क्या करना है आपको? स्किल सीखने का बिजनेस है, पैसा लगाने का बिजनेस है ही नहीं। किसका बिजनेस है? स्किल सीखने का बिजनेस। अच्छा आप लोग यहाँ पे जो सारी चीजें सीख रहे हो, इसका कुछ पैसा वैसा दिए हो क्या? ये जो 10 बजे बैठ नो सर। से 10:40 का नहीं ग्यारह, नहीं। और 8:30 नहीं से सर। जो प्रतिपाल सर ने अपना समय, उसके लिए कुछ पैसा वैसा दिए क्या आपने? नो सर। नो नो सर। सर। तो पैसा नहीं लगाने नहीं नहीं। है, ये नहीं कहाँ सर। पैसा लगाने का बिजनेस है? ये किसका बिजनेस है? स्किल सीखने का बिजनेस है। अगर आपको एक बार स्किल आ गई तो पैसा तो ऑटोमेटिक आपको आएगा। स्किल अगर आपको आ गई तो आपको पैसा तो आएगा ही। तो सामने वाले को क्या बताना है कि सर मैं आपकी बात को और आपकी स्थिति को बिल्कुल समझता हूँ, और बहुत सारे लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं। लेकिन सर ये पैसा लगाने का बिजनेस ही नहीं है। किसका बिजनेस है? स्किल सीखने का बिजनेस है। और एक बार आपने स्किल सीख लिया ना, तो पैसा बाद में आता है ना? पहले स्किल सीखना होता है, पैसा क्या होता है, बाद में आता है। शुरुआत यहाँ पे कैसे की जाती है? शुरुआत यहाँ पे 30 से 40 मिनट का आपको यहाँ पे सीखना होता है, अप्लाई करना होता है।
उसको बस ये पूछना है कि सर मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज पैसे की अगर आपको प्रॉब्लम है तो क्या आप अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाने के लिए 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं? आज हो सकती है ना आपको पैसे की प्रॉब्लम, आप ब्रश नहीं करते होंगे, आप टूथपेस्ट नहीं करते होंगे, आप साबुन से नहीं नहाते होंगे, आप हैंड वॉश नहीं करते होंगे, है ना, आपके घर में पोछा ओछा नहीं लगता होगा, लेकिन आगे भी चल करके ऐसे ही रहना चाहते हो क्या आप? अगर आप अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाने की कुछ स्किल सीखना चाहते हो क्या? तो इस तरीके से आपको आंसर देना है ना। क्या देना है कि सर मैं आपकी स्थिति को पूरी तरह से समझ सकता हूँ, आज बहुत सारे लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पैसा आपको लगाना ही नहीं है, क्या करना है आपको, ये स्किल सीखने का बिजनेस है। और यहाँ पे मात्र शुरुआत होती है, आपको 30 मिनट सीखने से और अप्लाई करने से, और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। सर आज आपके पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या आगे वाला फ्यूचर बनाने के लिए आप 30 मिनट का समय निकाल सकते हैं एक स्किल सीखने के लिए? उसी से समझ में आ जाएगा कि वो डिसीजन लेना चाहता है नहीं लेना चाहता, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं सीखना है, तो समझ जाना कि उस पर्सन को जरूरत ही नहीं है आपकी, है ना, ना उसको आपकी जरूरत है ना आपको उसकी जरूरत है। क्लियर हुआ? अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या आंसर देना है उसको? यस सर। ठीक है, तो अभी 40 मिनट हो गया, आगे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है क्या 10 मिनट और करना है? यस सर। कंटिन्यू करना है यस सर, सर। यस सर, खाना खाने का समय हो यस गया है। सर। हाँ। अभी अभी ये मीटिंग खत्म होगी तो फिर से दोबारा कनेक्ट होना इसी लिंक से, यस सर। 10-15 मिनट हम ठीक है सर। एक आध और ऑब्जेक्शन हम समझेंगे, एक ऑब्जेक्शन और समझेंगे, और फिर ओके सर। हम क्या करेंगे आगे समझेंगे, है ना, कल समझेंगे। तो कल हमने 2 ऑब्जेक्शन समझा था, आज हमने 2 समझ लिया, एक और समझेंगे, तो टोटल कितने ऑब्जेक्शन हो जाएंगे? 5। 5। और मैंने क्या बोला था कि केवल 30 ऑब्जेक्शन आपने समझ लिया, 30 तरीके का ऑब्जेक्शन हमने समझ लिया, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा, है ना। और उसमें फिर कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाए, इसी में से आपको क्या आएंगे, आंसर सारे इसी में से रहेंगे। बस केवल आपको समझना है कि मुझे आंसर्स को किस तरीके से क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। तो हम 30 पूरे ऑब्जेक्शंस को समझने वाले हैं, कल हमने 2 समझा, आज 3 समझेंगे, तो टोटल हो जाएगा 5, 25 और समझेंगे, ठीक है। तो अभी ये मीटिंग खत्म होगी और हम 10 मिनट के लिए दोबारा कनेक्ट होने वाले हैं इसी लिंक के थ्रू।